वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CVT न्यूज़। आज हम डिस्कस करेंगे 15 फरवरी के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS 2025 commenced in Dubai, UAE. Karnataka state plans to build a village for tribals in the buffer zone of Brahmagiri Wildlife Sanctuary. Crocodile catfish was recently discovered in the Bahini River, Guwahati. The Ministry of Panchayati Raj released the Devolution Index report. An antibiotic for diarrhea may treat a type of inflammatory bowel disease, IBD study, with static GK and at the end MCQs. Static GK आपको within the analysis, within the news analysis मिल जाएगा और at the end जो MCQs मैं आपको दूंगी उसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देखोगे तो MCQs आपको इजी ही लगेंगे, ठीक है। तो चलिए कल वाला सवाल पहले देख लेंगे। IIT मद्रास इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूशन डेवलप आइरिस चिप। आपको बताना था IIT मद्रास ने किसके साथ कोलैबोरेट करते, किस इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करके आइरिस चिप डेवलप करी है, ठीक है। तो चलिए इसका जवाब है विद इसरो। IIT मद्रास विद इसरो डेवलप्ड आइरिस चिप, ठीक है। IIT मद्रास विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इसरो। यहां से एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आपको बताना है इसरो के हेडक्वार्टर्स प्लस ये किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, प्लस इसके हेडक्वार्टर्स आपको बताना, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, आइरिस चिप एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इस चिप की डिस्कवरी या फिर इसकी डेवलपमेंट किसने करी है? IIT मद्रास विद इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। न्यूज एनालिसिस पे चलते हैं। द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 commenced in दुबई, UAE। दुबई UAE में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कमेंस हुई वेरी रिसेंटली। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पहले तो ये 12th एडिशन है समिट का, है ना, 12वां एडिशन, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, जिसका थीम है थीम 2025 शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। थीम इंपॉर्टेंट है, एडिशन कौन सा है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का ये 12th एडिशन है विद थीम 2025 शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ये थीम है। फीचरिंग ओवर 30 हेड्स ऑफ स्टेट एंड मोर देन 400 मिनिस्टर्स। 400 मिनिस्टर से ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखी गई, प्लस 30 हेड्स ऑफ स्टेट, है ना, 30 स्टेट्स के हेड, स्टेट्स मतलब कि अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग नेशंस के हेड्स। Events run until February 14 and includes various forums addressing critical issues in governance, innovation and sustainable development। तो इस इवेंट में, ये जो इवेंट पिछले कल 14 फरवरी को कमेंस हुआ है, इसमें कुछ क्रिटिकल इश्यूज के बारे में एड्रेस किया गया, जैसे कि गवर्नेंस, इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इन सब के बारे में बात की गई वहाँ पे, और आपने देखा कि 400 से ज़्यादा मिनिस्टर्स है ना, और 30 हेड्स ऑफ स्टेट, अलग अलग नेशन के हेड्स ने ये सारी चीज़ें कमेंस करी विद गवर्नेंस, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। WGS 2025 hosts multiple forums. These include Future of Work Forum, Artificial Intelligence Forum and Future of Mobility Forum। यहाँ पे अलग अलग forums की बात हुई है ना। WGS 2025 ने अलग अलग forums host किए हैं। कौन कौन से? Future of Work Forum, ठीक है, Future of Work Forum, Artificial Intelligence Forum और Future of Mobility Forum। देखिए तीनों ही आज के दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले तो फ्यूचर ऑफ वर्क, जो वर्क लाइफ है या फिर वर्क कल्चर है, उसका फ्यूचर के बारे में, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी बड़ा रोल आजकल निभा रहा है। आपको पता होगा ये जो इंडस्ट्री है, आर्टिफिशियल इंडस्ट्री या फिर AI इंडस्ट्री, बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई। और फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी फोरम, मोबिलिटी फोरम, मोबिलिटी का मतलब है यहाँ से दूसरी जगह पर मोबाइल, है ना, कि मतलब मान लीजिए आप एक कंट्री में हो तो वहाँ से दूसरी कंट्री में जाना, या फिर विद इन द स्टेट भी हो सकता है, बट ये इंटरनेशनल लेवल का है तो इट इज़ बिटवीन नेशंस, है ना, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। Each forum aims to explore
emerging trends and challenges in their respective sectors. तो जितने भी फॉर्म्स हैं, है ना, जितने भी हमने फॉर्म्स देखे, ये एम करते हैं टू एक्सप्लोर emerging trends and challenges in their respective sectors. तो जितने भी इनके आगे चुनौतियां हैं, जो आप कह सकते हो ना, चैलेंजेस है, उस पे इन लोगों ने बात करी और कैसे एमर्ज कर सकते हैं, एमर्जिंग ट्रेंड में कैसे जा सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये सारे के सारे सेक्टर्स, इसके बारे में यहाँ पे बात हुई. तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 12th एडिशन है, ये ध्यान रखोगे. और यहाँ का थीम 2025 शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ठीक है. और दुबई में हुआ है यूएई, तो उसको हम मैप में देख लेंगे. आपको पता होगा, मैं काफी बार बता चुकी हूँ, दुबई गल्फ नेशन में आता है ना, गल्फ कंट्रीज है ये सारी की सारी. यहाँ पे पर्शियन गल्फ आपको देखने को मिलेगा, ये गल्फ नेशंस है ना, दिस इज पर्शियन गल्फ. देखिए यहाँ पे आपको इंडिया दिखेगा, इंडिया की लोकेशन आपको ऑब्वियसली पता होगी. तो इंडिया से आपको जाना है वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में, अरेबियन सी के बिल्कुल वेस्ट में. तो ये सारे के सारे हैं गल्फ नेशंस, है ना. यहाँ पे आपको दिखेगा रेड सी, ठीक है. हम अभी बात कर रहे हैं यूएई की, है ना. दिस इज यूएई विद कैपिटल आबू धाबी. यूएई की कैपिटल दुबई नहीं है, यूएई की कैपिटल है आबू धाबी. लेकिन ये इवेंट जो है ये दुबई में हुआ है. तो दुबई अगर हम मैप में देखेंगे, ये देखिए, ये है आबू धाबी, ये है दुबई. आबू धाबी के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दुबई आता है, पूरा यूएई, ठीक है. चलिए आसपास के कंट्रीज अगर हम देखें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया, है ना, यहाँ पे ओमान और कतर, आसपास की ये सारे नेशंस आते हैं, ठीक है. तो आपको मैप वर्क जरूर करना है किसी भी कंट्री का. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो वहाँ पे भी मैप वर्क है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन मैप वर्क से आया था. तो कोई भी करंट में कोई कंट्री रहती है या फिर इंडिया का कोई स्टेट रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप मैप वर्क जरूर करें, ठीक है. चलिए नेक्स्ट है, कर्नाटका स्टेट प्लान्स टू बिल्ड अ विलेज फॉर ट्राइबल्स इन द बफर जोन ऑफ ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो कर्नाटका की गवर्नमेंट ने प्लान किया है एक विलेज फॉर ट्राइबल्स इन द बफर जोन ऑफ ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में बनी हुई है ट्राइबल विलेज के लिए, उसके बफर जोन. मैं आपको बताऊंगी किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अलग अलग जोन्स में, है ना, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन और कोर जोन, 3 तरह के जोन्स होते हैं. मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, पहले आप न्यूज का कॉन्टेक्स्ट समझिए. The state plans to build a village for tribals in the buffer zone of ब्रह्मगिरी वाइल्ड सेंचुरी. तो ब्रह्मगिरी वाइल्ड सेंचुरी पहली चीज कर्नाटका में सिचुएटेड है और कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसके बफर जोन में एक विलेज प्लान किया, विलेज बनाने को प्लान किया फॉर ट्राइबल पीपल, वहां के ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, which raises safety and wildlife conflict concerns. इसकी वजह से कुछ सेफ्टी और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कंसर्न्स जो है हमें देखने को मिले हैं, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ है. ये है न्यूज का कॉन्टेक्स्ट. ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स, कोडागु डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका. देखिए हमने ये देख लिया न्यूज का कॉन्टेक्स्ट कि न्यूज में क्या है. न्यूज से भी आपने काफी सारी चीजें देखी. पहले तो ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन कर्नाटका, कर्नाटका में लोकेटेड है. और गवर्नमेंट, वहां की गवर्नमेंट क्या चाहती है, एक विलेज बनाना फॉर ट्राइबल पीपल, है ना, ट्राइबल पीपल के लिए विलेज बनाना इन द बफर जोन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंचुरी. तो अब हम इस पर्टिकुलर सेंचुरी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेंगे. तो ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स, है ना. अगर ये इंडिया का मैप है तो दीज आर वेस्टर्न घाट्स, दीज आर ईस्टर्न घाट्स. तो ये वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है इन कर्नाटका, कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखेंगे, कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी spans 181 square kilometer and is named after ब्रह्मगिरी पीक. वहां पे एक ब्रह्मगिरी पीक प्रेजेंट है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है, which stands at
1607 मीटर्स। तो 1607 मीटर्स इसका ऑल्टीट्यूड है ब्रह्मगिरी पीक का, और ब्रह्मगिरी पीक के नाम पर ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम रखा गया है, ध्यान रखेंगे, कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में। लक्ष्मणा तीर्था रिवर, अ ट्राइब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर, ओरिजिनेट्स इन द सेंचुरी। देखिए कावेरी रिवर काफी इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ इंडियन की, तो साउथ इंडिया में जितनी भी रिवर्स है उसमें से कावेरी रिवर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर देयर, है ना। तो कावेरी रिवर की एक ट्राइब्यूटरी है, मेजर ट्राइब्यूटरी, उसका नाम है लक्ष्मणा तीर्था रिवर। ध्यान रखेंगे, लक्ष्मणा तीर्था रिवर, ये ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ओरिजिनेट हो रही है लक्ष्मणा तीर्था रिवर। यहाँ से कितने पॉइंट्स आपको पता चल गए। पहले तो ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, ध्यान रखेंगे, कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में, इन द वेस्टर्न घाट्स, है ना, वेस्टर्न घाट्स। दूसरी चीज, इसका नाम रखा गया है ब्रह्मगिरी पीक पे, वहां पे ब्रह्मगिरी पीक लोकेटेड है जो है 1607 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड पे, और स्पैन्स 181 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका एरिया है ना ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। दूसरा, वहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, दैट इज लक्ष्मणा तीर्था रिवर। लक्ष्मणा तीर्था रिवर जो कावेरी रिवर की ट्राइब्यूटरी है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन। देखिए किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, है ना, बायोडाइवर्सिटी जो भी रहती है, तो उसके कुछ जोन्स रहते हैं, 3 तरह के जोन्स रहते हैं, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल ये स्टैटिक पोर्शन है, ये अभी आप ध्यान रखोगे, हमेशा के लिए ध्यान रख जाए ना, एक बार अच्छे से सुन लो, अच्छे से पढ़ लो, इसके नोट्स बना लो, हमेशा के लिए ध्यान रख जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, मैप में देखिए, ये आता है कोर जोन, ठीक है, दिस इज कोर जोन। ये आप नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सारी चीजों में ये जोन्स बने रहते हैं, जैसे कोर जोन, देन आता है बफर जोन, ठीक है, फिर आता है ट्रांजिशन जोन। मैं आपको तीनों जोन्स के कुछ फैक्ट्स बताऊंगी, वो आपने ध्यान रखने हैं। पहले नंबर 1 कोर, नंबर 2 बफर एंड नंबर 3 इज ट्रांजिशन जोन। तो कोर जोन क्या है, मोस्ट प्रोटेक्टेड इनर एरिया, बहुत ज्यादा इसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड, वहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है कोर जोन में, है ना। यहाँ पे सिर्फ पशु पक्षी, है ना, जानवर, यही सब रह सकते हैं, और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। देन आता है बफर जोन। बफर जोन में परमिट्स लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, ये सराउंड करता है कोर जोन को, और वहां पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पस। थोड़ी सी रिसर्च और एजुकेशन पर्पस से यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज अलाउड है, तो इतना ही, थोड़ी सी ह्यूमन इंटरवेंशन, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नो ह्यूमन इंटरवेंशन इज अलाउड, यहाँ पे थोड़ी सी, दैट इज एजुकेशन पर्पस के लिए, है ना, एजुकेशन पर्पस और रिसर्च पर्पस। जो स्कॉलर्स रहते हैं, है ना, जो हायर स्टडीज पीएचडी कर रहे होते हैं, तो उनके रिसर्च वर्क के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बफर जोन अलाउ, बफर जोन में जाना अलाउड है। देन ट्रांजिशन जोन की अगर हम बात करें, तो ये आउटर मोस्ट एरिया रहता है where sustainable human activities like agriculture and tourism are encouraged। तो ट्रांजिशन जोन में काफी कुछ अलाउड है ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर, आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आप कर सकते हो, टूरिज्म के लिए ये अलाउड है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, वहां पे भी ऐसा नहीं है कि आप जाके कुछ भी कर लो, कि पेड़ काट दो या फिर कुछ भी, ऐसे नहीं, सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज प्लस अगर टूरिज्म के लिए वो एरिया अलाउड है, कि टूरिस्ट को अगर वहां पे घूमना है तो दैट एरिया इज ओपन फॉर देम, है ना। तो ध्यान रखेंगे कोर, बफर एंड ट्रांजिशन। क्रोकोडाइल कैटफिश वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन द बहिनी रिवर, गुवाहाटी। गुवाहाटी के बहिनी रिवर में क्रोकोडाइल कैटफिश रिसेंटली डिस्कवर की गई। चलिए, ये है न्यूज का कॉन्टेक्स्ट। क्रोकोडाइल कैटफिश डिस्कवर्ड इन द बहिनी रिवर गुवाहाटी, रेजिंग इकोलॉजिकल कंसर्न्स। तो बहिनी रिवर जो है गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम, वहां पे क्रोकोडाइल कैटफिश डिस्कवर की गई। तो क्रोकोडाइल कैटफिश के बारे में कुछ आप फैक्ट सुन लीजिए। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कैटफिश स्पीशीज इन एशिया, फाउंड इन कंट्रीज लाइक इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। तो ये
लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कैटफिश स्पीशीज है एशिया की, ये ध्यान रखेंगे। इट्स कंजर्वेशन स्टेटस इज लिस्टेड एज नियर थ्रेटन्ड बाय द IUCN, तो IUCN लिस्ट जो रहती है उसके अंदर इसको नियर थ्रेटन्ड, है ना, नियर थ्रेटन्ड का नियर थ्रेटन्ड के अंदर इसको लिस्ट किया गया है अंडर IUCN। तो ये सारी चीजें आपने नोट कर ली। अब अगर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से देखी जाए तो दैट इज IUCN, ठीक है। IUCN है क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टू कंजर्व नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कंजर्व, नेचर को कंजर्व करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनकरेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेड अप ऑफ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। काफी सारे गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से ये बनी हुई है। इसके हेडक्वार्टर्स है इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ध्यान रखेंगे, स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन, ठीक है, यूरोप में आता है स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में लोकेटेड है IUCN के हेडक्वार्टर्स। कब फाउंड की गई थी? 1948, 1948 एज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। जब ये फाउंड की गई थी तो इसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, और इसका नाम बदल के रख दिया गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। Develops the IUCN Red List of threatened species, which tracks the extinction risk of species around the world. देखिए, पहले तो ये रेड लिस्ट है ना, IUCN रेड लिस्ट जारी करती है ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। थ्रेटन्ड स्पीशीज का मतलब है कुछ भी ऐसी स्पीशीज जिनका गुम हो जाने का या फिर एक्सटेंट होने का खतरा है ना, कि बिल्कुल ही तरह से, पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी, उसका खतरा है, तो दैट इज IUCN Red List, और collaborates with the United Nations Environment Program on environmental issues। तो UNEP, that is United Nations Environmental Program के साथ ये collaborate करती है, और उसके बाद इसकी Red List of Threatened Species निकलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। IUCN Red List हेडक्वार्टर्स ध्यान रखेंगे, कब फाउंड हुई थी और इसका मेजर एम क्या है ना। चलिए, रेड लिस्ट कैटेगरीज में देख लीजिए। पहले तो एक्सटिंक्ट आता है, थ्रेटन्ड आता है, लीस्ट कंसर्न आता है ना। लीस्ट कंसर्न में वो सारी स्पीशीज आती है जिसको इतना खतरा नहीं है ना। एक्सटिंक्ट में आती है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है ना। देन थ्रेटन्ड में आता है जिसको काफी ज्यादा खतरा है। तो ये सारे लिस्ट इसके अंदर आती है। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिलीज द डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने रिलीज की है डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली, कहाँ पे की है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली में। इंडेक्स ने एसेसेस डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस एंड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। पहले तो इंडेक्स जो है ये क्या एसेस करता है? डिसेंट्रलाइजेशन प्रोग्रेस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है? देखिए, ये सेंटर है मान लीजिए, और ये बाकी सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है। तो सेंटर से स्टेट के पास पावर होना है ना, पावर सेंटर टू स्टेट ट्रांसफर होना, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। की पूरी पावर्स सेंटर के पास ना हो, है ना, वो दैट इज सेंट्रलाइजेशन। अगर सारी की सारी पावर सेंटर के पास हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो गई, तो दैट इज सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि सेंटर गवर्नमेंट आसपास के स्टेट्स जो है हमारे, है ना, हमारे पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनको भी कुछ पावर्स मिल रही है, तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। इवैल्यूएट 6 की डायमेंशंस, 6 की डायमेंशंस पे ये वर्क करता है। फ्रेमवर्क फंक्शंस, फाइनेंस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये सारे की डायमेंशंस आपको ध्यान रखनी है। एग्जामिन्स पंचायत ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायत की ऑटोनॉमी को ये एग्जामिन करता है अंडर आर्टिकल 243G of the Constitution. The index strengthens cooperative federalism and local governance, tracking पंचायत performance. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। देखिए, पहले तो ये पार्ट 9 में है ना, पार्ट 9 में ये कवर किया जाता है अंडर आर्टिकल्स 243 to 243O, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले भी एग्जाम में आया है। तो ऐसे आपको
स्टैटिक जीके निकालना है आपकी करंट न्यूज से, ठीक है। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए, अभी आप ध्यान से सुन लीजिए, है ना। नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द 11th शेड्यूल लिस्ट 29 सब्जेक्ट्स दैट पंचायत्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो 11th शेड्यूल में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, बट बेसिकली आपको याद रखना है पार्ट 9 आर्टिकल 243 to 243O, और आर्टिकल 40 में भी इसके बारे में कहा गया है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। एन एंटीबायोटिक फॉर डायरिया में ट्रीट अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज स्टडी। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम स्टडी फाउंड दैट वेनकोमाइसिन एन एंटीबायोटिक फॉर डायरिया। तो वेनकोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है डायरिया के लिए, ठीक है। तो इट मे ट्रीट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज। तो यहाँ से ये साइंस से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है, वेनकोमाइसिन, ठीक है। तो जितनी आपको चीजें इंपॉर्टेंट है वो न्यूज में है, क्योंकि साइंस से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपने देखना है, ठीक है। चलिए अब एमसीक्यूज पे आते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025? कौन सी सिटी ने होस्ट किया है? सो करेक्ट आंसर इज दुबई, ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में लोकेटेड है ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? हमने बात करी थी इस सेंचुरी के बारे में। सो करेक्ट आंसर इज कर्नाटका, ए। होप आप लोग सही जवाब दे रहे हो, क्योंकि पूरा एनालिसिस अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आप सही जवाब दे रहे होंगे, है ना। रेयर क्रोकोडाइल कैटफिश बगारियस सूचुस, इसका साइंटिफिक नेम है, हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच रिवर रिसेंटली? कौन सी रिवर में? सो करेक्ट आंसर इज बहिनी गुवाहाटी, ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। द पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री इसे रिलीज करती है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। वेनकोमाइसिन एंटीबायोटिक दैट वाज रिसेंटली हाईलाइटेड इन न्यूज इज यूज्ड टू ट्रीट व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शन? कौन से तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होती है? सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, इट किल्स बैक्टीरिया, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग एक सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दोगे, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर कवर्ड अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो आपको बताना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस किस पार्ट में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इंक्लूडेड है, किस पार्ट में कवर किए गए हैं। हमने बहुत अच्छे से देखा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि कब ये कौन से पार्ट में लेके आए गए और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ लेके आ गए, है ना। आपको ध्यान होगा अच्छे से अगर आपने पूरा सेशन देखा होगा। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का पूरा सेशन। होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए CUET निम्बस पे, वहाँ पे आपको डेली PDFs मिल जाएंगे, प्लस इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो, CUET निम्बस नाम से भी ये चैनल है, ठीक है। तो अगर आपने डेली एनालिसिस अगर आप देख रहे हो तो दैट इज़ वेरी गुड, और मंथली एनालिसिस आपको ज़रूर देखनी है, ठीक है, जो मंथली कंपाइलेशन है वो ज़रूर देखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस है, रीसेंट वीडियो है CUET निम्बस पे आपको मिल जाएगी, वो ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।